हिजाब के मसले पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी और रियासत के अपोजिशन लीडर सादारमा के दरमियान कल रात अहम मीटिंग हुई है। बंगलुरु के दारुल सबीलुर रिशाद में हुई इस मीटिंग में इम्तिहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा न हो, इस पर तबादुले ख्याल किया गया। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तालिबात को कम अज कम दुपट्टा ओढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अमीर शरीयत ने सदारामा से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को असेंबली के इजलास में उठाए। रियासत में 28 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेज को नहीं जा रही है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा कम से कम इम्तिहानात के लिए सर पर पल्लू या दुपट्टा ओढ़ने की इजाजत दी जाए। इस अहम मुलाकात में मुस्लिम अरकान असेंबली और बंगलुरु के नुमाइंदा उलमाए किराम मौजूद थे। सिलसिले में अगर लड़कियां कॉलेज में जाती हुई अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर अगर जाती हैं तो उन पर किसी किस्म की रुकावट न आने पाए, न किसी कॉलेज में और किसी दूसरी स्कूल में। तो हमने दरख्वास्त की कि आप असेंबली में इस बात को उठाएं और फिर हमारी तरफ से, बल्कि आप अपनी ही तरफ से ये दरख्वास्त करें हुकूमत से कि लड़कियों को सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुर्खा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल देंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असेंबली से और हुकूमत से मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा और हमको किसी भी और हमारी लड़कियों की किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अमीर शरीयत और उलमा इकराम मिल के हमारे सिलसिला सबको दावतनामा दिए थे। वजह इसकी अभी 28 तारीख से PU का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। जो हिजाब के बारे में जो कोर्ट का जो आदेश आया है, अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में गए। अभी एग्ज़ाम 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उलमा अमीर शरीयत बुला के सिलसिला साहब को तुम कुछ भी करके ये असेंबली में रेस करके औरत बच्चों को जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे ओढ़ के जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी दे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश किए। तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असेंबली में रेस करेंगे। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे करके सिद्धरामैया साहब ने वादा किया। एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्जाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे। और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ, खाली बच्चों का ही नहीं। अगर हमारा कौम पढ़कर आगे आ जाएंगे तो इस देश को, इस मुल्क को भी फायदा होगा इससे। तो हमारा कोशिश इतना ही है, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हम लोग भी कोशिश करना है। अगर परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। उसके बाद हमारे कोशिश तो रहेगा। मामला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है, वो रहने दो। ये अभी शॉल जो दुपट्टा जो ये लोग पहन रहे अभी ऑलरेडी, उसको जस्ट हेड कवर करने के लिए हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट ओढ़नी और हिजाब में फ़र्क है, तो क्या ओढ़नी ओढ़कर जा सकते हैं, ये क्लैरिटी हुकूमत से करवाने के लिए अमीर शरीयत ने सिद्धरामैया साहब से इल्तिजा की है। सिद्धरामैया साहब ने कहा, बहुत खुलकर कहा है कि मैं असेंबली में इस बात को रखूँगा और हुकूमत की तरफ से उनका जो हमारा जो मुतालबा है वो सामने रखूँगा। हुकूमत से जो रिएक्शन आएगा और इस पर हम जोर देंगे कि इस चीज़ पर तो कम से कम कोई कंट्रोवर्सी, कोई मसला ना हो। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कर्नाटक के नुमाइंदे। रऊफ, ये बताए कि अब महज दुपट्टा या पल्लू सर पे ओढ़ने की मुतालबा किया जा रहा है, क्या कुछ है मजीद तफसील? जी देखिए, ये पूरा मामला एक जानिब कोर्ट में है, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस दौरान जो है एक दरमियानी रास्ता निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक ऐसा रास्ता, क्योंकि इम्तिहानात करीब हैं, 28 मार्च से SSLC यानी 10वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। उसके बाद
TUC दुअम के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, यानी 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। तो इन इम्तिहानात में किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट पैदा न हो, इसलिए एक दरमियानी रास्ता निकालने की ये कोशिश है। इससे कबल यानी सिद्धरामैया से मुलाकात से कबल कर्नाटक के अमीर शरीयत की HD कुमार स्वामी जो JDS के लीडर हैं, उनसे मुलाकात हुई थी दारुल उलूम सबीलुर रशाद में। HD कुमार स्वामी से भी यही अपील की गई कि वो इस मामले को असेंबली में उठाएं। तो इसके बाद जो है सिद्धरामैया से कल रात ये अहम मुलाकात हुई है और अपोजिशन लीडर है सिद्धरामैया, और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि ओढ़नी यानी दुपट्टा जो ऑलरेडी यूनिफॉर्म में शामिल है, लड़कियों के यूनिफॉर्म में वो दुपट्टा शामिल है, तो वो कांधे पर डाला जाता है। लेकिन अब उलमाए कराम ने दरख्वास्त की कि वही दुपट्टे को आप सर पर ओढ़ने की इजाजत दें इम्तिहानात के पेश नजर। ये मामला यहाँ पर हिजाब या बुरका या दूसरा लिबास नहीं बल्कि दुपट्टे के लिए इजाजत मांगने की एक पहल यहाँ पर की गई है, ताकि लड़कियां सुकून के साथ इत्मीनान के साथ वो अपने सालाना इम्तिहानात लिख सकें जब तक के अदालत का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट। ये बताएं कि क्या आपकी बातचीत उन तालिबात के साथ हुई जो अभी इस सफर में गुजर रहे हैं? क्या उनका अगला कदम क्या रहेगा अगर इस तरह का मुतालबा पूरा नहीं किया गया, उन्हें ओढ़नी इजाजत नहीं दी गई, तो किस तरह का अगला कदम उनके लिए होगा? जी देखिए, इस वक्त जो तालिबात हिजाब के लिए मसलसल एहतजाज करती हुई आ रही हैं, उन्हें जो है हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मायूसी हुई है। कहीं न कहीं वो जो है एक उम्मीद के साथ थी कि हाईकोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगी, लेकिन हाईकोर्ट की जानिब से किसी भी तरह की राहत उन्हें नहीं मिली है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगी हुई हैं, लेकिन मसला यह है कि इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं। तो इस दौरान जो है एक पहल जो है अमीर शरीयत की क़यादत में और राउफ, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनका मुतालबा अब पूरा किया जाता है, क्योंकि महज एक दुपट्टा ओढ़ने का मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें कब तक इस मुतालबे को पूरा किया जाएगा।